यह है मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित निर्मला का पहला परिच्छेद। यूं तो बाबू उदय भानु लाल के परिवार में बीसों ही प्राणी थे। कोई मेरा भाई था, कोई फुफेरा, कोई भांजा था, कोई भतीजा। लेकिन यहाँ में उनसे कोई प्रयोजन नहीं। वे अच्छे वकील थे, लक्ष्मी प्रसन्न थी और कुटुंब के दरिद्र प्राणियों को आश्रय देना ही उनका कर्तव्य था। हमारा संबंध तो उनकी दोनों कन्याओं से है, जिनमें बड़ी का नाम निर्मला, छोटी का नाम कृष्णा था। अभी कल तक दोनों साथ साथ गुड़िया ही थी। निर्मला का 15वां साल था, कृष्णा का 10वां। फिर भी उनके स्वभाव में कोई विशेष अंतर न था। दोनों चंचल, खिलाड़ीन और सैर तमाशे पर जान देती थी। दोनों गुड़ियों का धूमधाम से ब्याह करती थी, सदा काम से जी चुराती थी। माँ पुकारती रहती, पर दोनों कोठे पर छिपी बैठी रहती कि ना जाने किस काम के लिए बुलाती है। दोनों अपने भाइयों से लड़ती थी, नौकरों को डांटती थी और बाजे की आवाज़ सुनते ही द्वार पर आकर खड़ी हो जाती थी। पर आज यकायक एक ऐसी बात हो गई जिसने बड़ी को बड़ी और छोटी को छोटी बना दिया। कृष्णा वही है, पर निर्मला गंभीर, एकांत प्रिय और लज्जाशील हो गई। इधर महीनों से बाबू उदय भानुलाल निर्मला के विवाह की बातचीत कर रहे थे। आज उनकी मेहनत ठिकाने लगी है। बाबू भाल चंद्र सिन्हा के ज्येष्ठ पुत्र भुवन मोहन सिन्हा से बात पक्की हो गई। वर के पिता ने कह दिया कि आपकी खुशी हो तो दहेज दे या ना दे, मुझे इसकी परवाह नहीं। हाँ, लेकिन बारात में जो लोग जाए उनका आदर सत्कार अच्छी तरह होना चाहिए, जिसमें मेरी और आपकी जग हंसाई न हो। उदय बाबू उदय भानुलाल थे तो वकील, पर संचय करना न जानते थे। दहेज उनके सामने कठिन समस्या थी। इसलिए जब वर के पिता ने स्वयं कह दिया कि मुझे दहेज की परवाह नहीं, तो मानो उन्हें आंखें मिल गई। डरते थे न जाने किस किस के केवल फैलाना पड़े। 2-3 महाजनों को ठीक कर रखा और अनुमान था कि हाथ रोकने पर भी 20,000 खर्च न होंगे। यह आश्वासन पाकर वे खुशी के मारे फूले न समाये। इसी सूचना ने अज्ञात बालिका को मुंह ढांप कर एक कोने में बिठा रखा है। उसके हृदय में एक विचित्र शंका समा गई है। रोम रोम में एक अज्ञात भय का संचार हो गया है। ना जाने क्या होगा। उसके मन में उमंगें नहीं है जो युवतियों की आंखों में तिरछी चितवन बनकर, ओठों पर मधुर हास्य बनकर और अंगों में आलस्य बनकर प्रकट होती है। नहीं, वह अभिलाषाएं नहीं है, वह केवल शंकाएं, चिंताएं, भीरू कल्पनाएं हैं। यौवन का अभी तक पूर्ण प्रकाश नहीं हुआ है। कृष्णा कुछ कुछ जानती है, कुछ कुछ नहीं जानती। जानती है बहन को अच्छे अच्छे गहने मिलेंगे, द्वार पर बाजे बजेंगे, मेहमान आएंगे, नाच होगा। यह जानकर प्रसन्न है। और यह भी जानती है कि बहन सबके गले मिलकर रोएगी, यहाँ से रो धोकर विदा हो जाएगी, मैं अकेली रह जाऊंगी। यह जानकर दुखी है, पर यह नहीं जानती कि यह सब किस लिए हो रहा है। माताजी और पिताजी क्यों बहन को घर से निकालने को इतने उत्सुक हो रहे हैं। बहन ने तो किसी का कुछ नहीं कहा, किसी से लड़ाई नहीं की। क्या इसी तरह एक दिन मुझे भी लोग निकाल देंगे? मैं भी इसी तरह कोने में बैठकर रोऊंगी और किसी को मुझ पर दया न आएगी। इसलिए वह भयभीत भी है। संध्या का समय था। निर्मला छत पर जाकर अकेली बैठी आकाश की ओर तृषित नेत्रों से ताक रही थी। ऐसा मन होता था कि पंख होते तो वह उड़ जाती और इन सारे संकटों से छूट जाती। इस समय बहुधा दोनों बहनें कहीं सैर करने जाया करती थी। बग्गी खाली न होती तो बगीचे में ही टहल लिया करती थी। इसलिए कृष्णा उसे उसे खोजती फिरती थी। जब कहीं न पाया तो छत पर आई और उसे देखते ही हंसकर बोली, तुम यहाँ आकर के छिपी बैठी हो और मैं तुम्हें ढूंढती फिर रही हूँ। चलो बग्गे तैयार कर आई हूँ। निर्मला ने उदासीन भाव से कहा, तू जा, मैं ना आऊंगी। कृष्णा कह दिया, नहीं मेरी अच्छी दीदी, आज जरूर चलो, देखो कैसी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। निर्मला ने कहा, मेरा मन नहीं चाहता, तू चली जा।
कृष्णा की आंखें डबडबा आई, कांपती हुई आवाज से बोली, आज तुम क्यों नहीं चलती? क्यों मुझसे नहीं बोलती? क्यों इधर उधर छिपी फिरती हो? मेरा जी अकेले बैठे बैठे घबराता है। तुम न चलोगी तो मैं भी न जाऊंगी, यही तुम्हारे साथ बैठी रहूंगी। निर्मला बोली, और जब मैं चली जाऊंगी तब क्या करेगी? तब किसके साथ खेलेगी, किसके साथ घूमने जाएगी बता? कृष्णा ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, अकेले मुझसे यहाँ न रहा जाएगा। निर्मला मुस्कुरा कर बोली, तुम्हें अम्मा न जाने देगी? कृष्णा कहती है, तो मैं भी तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तुम अम्मा से कह क्यों नहीं देती कि मैं नहीं जाऊंगी? निर्मला कहती है, कह तो रही हूँ, कोई सुनता है क्या? कृष्णा ने कहा, तो क्या ये तुम्हारा घर नहीं है? निर्मला कहती है, नहीं, मेरा घर होता तो कोई क्यों जबरदस्ती निकाल देता। कृष्णा ने कहा, इसी तरह किसी दिन मैं भी निकाल दी जाऊंगी। निर्मला कहती है, और नहीं तो क्या, तो बैठी रहेगी? हम लड़कियां हैं, हमारा घर कहीं नहीं होता। कृष्णा ने कहा, तो क्या चंदर भी निकाल दिया जाएगा? निर्मला कहती है, चंदर तो लड़का है, उसे कौन निकालेगा? कृष्णा ने कहा, तो लड़कियां बहुत खराब होती होंगी ना? निर्मला कहती है, खराब ना होती तो घर से भगाई क्यों जाती? तब कृष्णा बोली, चंदर इतना बदमाश है, उसे कोई क्यों नहीं भगाता? हम तो कोई बदमाशी भी नहीं करती। यकायक चंदर धम धम करता हुआ छत पर आ पहुंचा और निर्मला को देखकर बोला, अच्छा आप यहाँ बैठी है? ओहो, अब तो बाजे बजेंगे, दीदी दुल्हन बनेंगी, पालकी पर चढ़ेंगी, ओहो ओहो। चंदर का पूरा नाम चंद्रभानु सिन्हा था। निर्मला से 3 साल छोटा और कृष्णा से 2 साल बड़ा था। निर्मला बोली, चंदर मुझे चिढ़ाओगे तो अभी जाकर अम्मा से कह दूंगी। तब चंदर बोला, तो चिढ़ाती क्यों हो? तुम भी बाजे सुनना। ओहो, अब आप दुल्हन बनेगी? क्यों किशनी, तू बाजे सुनेगी ना? वैसे बाजे तूने कभी सुने न होंगे। कृष्णा ने कहा, क्या बैंड से भी अच्छी होंगी? चंद्र बोला, हाँ हाँ, बैंड से भी अच्छे, 1000 गुने अच्छे, लाख गुने अच्छे, तुम क्या जानो। एक बैंड सुन लिया तो समझने लगी उसे अच्छे बाजे ही नहीं होते। बाजे बजाने वाले लाल लाल वर्दियां और काली काली टोपियां पहने होंगे, ऐसे खूबसूरत मालूम होंगे कि तुम्हें क्या कहूँ। आतिशबाजियां भी होंगी, हवाइयाँ आसमान में उड़ जाएगी, और वहाँ तारों में लगेगी तो लाल पीले हरे नीले तारे टूट टूट कर गिरेंगे, बड़ा मजा आएगा। कृष्णा बोली, और क्या क्या होगा चंदर, बता मेरे भैया। चंदर बोला, मेरे साथ घूमने चल तो रास्ते में सारी बातें बता दूँ। ऐसे ऐसे तमाशे होंगे कि देख कर तेरी आंखें खुल जाएगी। हवा में उड़ती हुई परियां होंगी, सचमुच की परियां। कृष्णा बोली, अच्छा चलो, लेकिन ना बताओगे तो मारूंगी। चंद्रभानु और कृष्णा चले गए, पर निर्मला अकेली बैठी रहेगी। कृष्णा के चले जाने से इस समय उसे बड़ा क्षोभ हुआ। कृष्णा जिसे वह प्राणों से भी अधिक प्यार करती थी, आज इतनी निष्ठुर हो गई, अकेली छोड़कर चली गई। बात कोई न थी, लेकिन दुखी हृदय, दुखती हुई आँख, जिसमें हवा से भी पीड़ा होती है। निर्मला बड़ी देर तक बैठी रोती रही। भाई बहन माता पिता सभी इसी भांति मुझे भूल जाएंगे, सबकी आंखें फिर जाएंगी, फिर शायद इन्हें देखने को भी तरस जाऊं। बाग में फूल खिले हुए थे, मीठी मीठी सुगंध आ रही थी, चैत की शीतल मंद समीर चल रही थी, आकाश में तारे छटके हुए थे। निर्मला इन्हीं शोकमय विचारों में पड़ी पड़ी सो गई, और आँख लगते ही उसका मन स्वप्न देश में विचरने लगा। क्या देखती है कि सामने एक नदी लहरें मार रही है, और वह नदी के किनारे नाव की बाट देख रही है। संध्या का समय था, अंधेरा किसी भयंकर जंतु की भांति बढ़ता चला आता है। वह घोर चिंता में पड़ी हुई है कि कैसे यह नदी पार होगी, कैसे घर पहुंचूंगी। रो रही है कि कहीं रात न हो जाए, नहीं तो मैं अकेली यहाँ कैसे रहूंगी। यकायक उस एक सुंदर नौका घाट की ओर आती दिखाई देती है। वह खुशी से उछल पड़ती है, और जो ही नाव घाट पर आती है वह उस पर चढ़ने के लिए बढ़ती है, लेकिन जो ही नाव के पटरे पर पैर रखना चाहती है, उसका मल्लाह बोल उठता है, तेरे लिए यहाँ जगह नहीं। वह मल्लाह की खुशामद करती है, उसके पैर पड़ती है, रोती है, लेकिन वह यही कहे जाता है, तेरे लिए यहाँ जगह नहीं।
एक क्षण में नाव खुल जाती है। वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। नदी के निर्जन तट पर रात भर कैसे रहेगी, यह सोचकर वह नदी में कूदकर उस नाव को पकड़ना चाहती है कि इतने में कहीं से आवाज आती है, ठहरो ठहरो, नदी गहरी है, डूब जाओगी। वह नाव तुम्हारे लिए नहीं है, मैं आता हूँ, मेरी नाव पर बैठ जाओ, मैं उस पार पहुंचा दूंगा। वह भयभीत होकर इधर उधर देखती है कि यह आवाज कहाँ से आई। थोड़ी देर बाद एक छोटी सी डोंगी आती दिखाई देती है। उसमें न पाल है, न पतवार है और न मस्तूल। पेंदा फटा हुआ है, तख्ते टूटे हुए हैं, नाव में पानी भरा हुआ है और एक आदमी उसमें से पानी उलीच रहा है। वह उससे कहती है, यह तो टूटी हुई है, यह कैसे पार लगेगी। मल्लाह कहता है, तुम्हारे लिए ही यह भेजी गई है, आकर बैठ जाओ। वह एक क्षण सोचती है, इसमें बैठूं या न बैठूं। अंत में वह निश्चय करती है, बैठ जाती है। यहाँ अकेली पड़ी रहने से नाव में बैठ जाना फिर भी अच्छा, किसी भयंकर जंतु के पेट में जाने से तो यही अच्छा है कि मैं नदी में डूब जाऊं। कौन जाने नाव पार पहुंच जाए। यह सोचकर वह प्राणों को मुट्ठी में लिए हुए नाव पर बैठ जाती है। कुछ देर तक नाव डगमगाती हुई चलती है, लेकिन प्रति क्षण उसमें पानी भरता जाता है। वह भी मल्लाह के साथ दोनों हाथों से पानी उलीचने लगती है, यहाँ तक कि उसके हाथ रह जाते हैं, पर पानी बढ़ता ही चला जाता है। आखिर नाव चक्कर खाने लगती है। मालूम होता है अब डूबी, अब डूबी। तब वह किसी अदृश्य सहारे के लिए दोनों हाथ फैलाती है। नाव नीचे से खिसक जाती है, उसके पैर उखड़ जाते हैं। वह जोर से चिल्लाई और चिल्लाते ही उसकी आंखें खुल गई। देखा तो माता सामने खड़ी उसका कंधा पकड़कर हिला रही थी, उसे उठा रही थी। यह था मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित निर्मला का पहला परिच्छेद। Stay tuned for next chapter. Thank you.